नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी.आर. चौधरी। मेरी इस YouTube क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोकसभा अध्यक्ष एवं उसके प्रमुख कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्रथम क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा के स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष संसद के सदस्यों में से एक है। उसे एक लोकसभा सदस्य के रूप में लोकसभा के अन्य सदस्यों के साथ प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो लोकसभा के स्पीकर को प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ दिलाई जाती है। स्पीकर का पद धारण करने के बाद उसे अलग से कोई शपथ नहीं दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा का महासचिव है वो राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के स्पीकर के बारे में सही है? तो कथन 1 व 2 यानी लोकसभा स्पीकर का चुनाव लोकसभा द्वारा उसके सदस्यों में से ही किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। यह भी सही है। 1 व 2 लोकसभा स्पीकर का चुनाव लोकसभा अपने सदस्यों से ही करती है तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलकर है, वो भारतीय लोकसभा के पहले स्पीकर बने थे। प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर जो लोकसभा स्पीकर को शपथ दिलाता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही नहीं है? अभी तक मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन केवल 2 महिलाएं लोकसभा अध्यक्ष बनी है। यह सही है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यह भी सही है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कुल 17 व्यक्तियों ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। यह भी सही है। जब भी लोकसभा विघटित हो जाती है तो स्पीकर पद से त्यागपत्र दे देता है। कोई ज़रूरी नहीं है, स्पीकर को त्यागपत्र देना अनिवार्य नहीं होता है। जब लोकसभा भंग होती है तो स्पीकर पद से इस्तीफा नहीं देता है और तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक नहीं हो जाती। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का अध्यक्ष है वो लोकसभा का अध्यक्ष है वो उसका अध्यक्ष होता है। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा महासचिव की नियुक्ति की जाती है। कोई स्पीकर के खिलाफ यानी किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो KS हेगड़े के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। संसद के संयुक्त सत्र को कौन बुलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त सत्र को बुलाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त सत्र को बुलाने का हकदार है, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर द्वारा। यदि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तो प्रोटेम स्पीकर द्वारा लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की आज्ञा से चुना गया सदस्य ये काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्पीकर की शक्ति नहीं है? तो स्पीकर की इसमें से शक्ति कौन सी नहीं है? जब स्पीकर को पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही होती है तो वह उसमें भाग ले सकता है और बोल सकता है। ये सही है। वह लोकसभा के सदस्यों का बॉस होता है। यह तय करता है कि कौन सी बिल मनी बिल है या नहीं है। तो इसमें ब है वो राइट नहीं है।
लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्तों को कौन तय करता है? तो संसद द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन तथा भत्तों को तय किया जाता है। किसे कभी लोकसभा का अध्यक्ष नहीं चुना गया? तो जगजीवन राम को कभी लोकसभा का अध्यक्ष नहीं चुना गया। पीएन समगा, बाल योगी और शिवराज पाटिल ये तीनों ही लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से जाना जाता है, जो बिहार के एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कार्यकर्ता एवं राजनीतिज्ञ थे। वे भारत के चौथे उप प्रधानमंत्री भी थे। वे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के पिता हैं। उन्हें कभी पूर्व जो पहले रह चुके हैं मीरा कुमार, और उन्हें कभी लोकसभा का स्पीकर नहीं चुना गया। वरीयता क्रम में लोकसभा स्पीकर की रैंक कौन सी है? तो लोकसभा स्पीकर की रैंक 7वीं है। लोकसभा स्पीकर की रैंक भारत के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी कैबिनेट मंत्रियों की तुलना में ऊंची होती है। लोकसभा स्पीकर की रैंक भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर 7वीं रैंक होती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, लोकसभा स्पीकर की रैंक किसके बराबर होती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होती है। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपता है। उपाध्यक्ष भी लोकसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपता है। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्तों का भार किसके ऊपर भारित होता है? तो भारत की संचित निधि पर यह भारित होता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो जनता द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन होता है वो लोकसभा, और लोकसभा एक अस्थायी सदन और इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो ये इन प्रश्नों का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संसद में निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित होता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष JV मावलकर। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ये प्रमाणित करता है। लोकसभा का जनक JV मावलकर को कहा जाता है। किसे लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो बलराम जाखड़ इनका लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य है वो इसकी अध्यक्षता करता है। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स की अध्यक्षता की तरह हैं? तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार है, वो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है, वो कोटा से सांसद है, वो वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पर अच्छा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।